हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजी नर्सिंग स्टडीज़ में। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया के साइनम सिम्टम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निमोनिया के साइनम सिम्टम्स। निमोनिया के टाइप, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, डेफिनेशन और मैंने कॉजेज़ काफ़ी अलग वीडियो में बता दिए हैं, अच्छे से समझाया है। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये हैं निमोनिया के साइनम सिम्टम्स। सबसे फर्स्ट आता है फीवर। अगर बच्चे को निमोनिया हो गया है तो उसको सबसे पहले साइन हमें उसका मिलेगा फीवर का। उसको फीवर हो जाएगा और उसके फुसफुस आवरण होता है लंग्स में शोध लिखा हुआ है। इस शोध को हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्फ्लामेशन। अगर लंग्स में इन्फ्लामेशन होने पर छाती में बच्चे को दर्द होगा, जिसके कारण बच्चा रोता रहेगा। उसको बहुत ज़्यादा कपकपी आएगी। अगर फीवर हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा कपकपी आएगी, उसको ठंड लगेगी। ठीक है। देन थर्ड है उसका छाती में दर्द के कारण उसे खांसने और सांस लेने में दर्द बढ़ेगा। यानी कि जब बच्चा खांसेगा और या फिर उसको खांसी आएगी, सांस लेगा, तो उसको मतलब एक छाती में दर्द होगा। किस लिए? क्योंकि उसके जो निमोनिया का बैक्टीरिया है अधिकतर लंग्स में ही इफ़ेक्ट डालता है, जिसके कारण जब इन्फ्लामेशन होगी लंग्स में तो उसके खांसने, छींकने या सांस लेने में भी उसको वो दर्द बढ़ता है। ठीक है। ड्राई पेनफुल कफ, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखी खांसी होगी, जिसके साथ सूखी खांसी होने पर उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल कफ आएगा। मतलब बलगम जो होगा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, उसे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी अंदर से। ठीक है। देन दूसरा है एक्सक्रीसिव प्रोडक्शन ऑफ कफ, यानी कि बलगम अधिक बनना। उसके बार बार खांसी के थ्रू बलगम बहुत ज़्यादा उसके मतलब बनेगा और बार बार बलगम निकलना शुरू होगा। ठीक है। एक है डिस्पेनिया, यानी कि श्वास कष्ट के साथ श्वसन अधिक हो जाती है। बल रूप पूर्वक श्वास लेने के कारण चतुर्कास्टिक के नीचे गड्ढे बन जाते हैं। जिस टाइप से कहने का मतलब ये है, जब बच्चे को श्वास लेने में कष्ट होगा, जब मतलब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आएगी तो वो बहुत ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करेगा। ठीक है। श्वसन दर उसकी अधिक हो जाएगी, क्योंकि श्वास जो है वो जल्दी लेगा, तो उसके सांस लेने में उसकी नसों के आसपास जट्रुकास्टिक, उसके नीचे क्या बन जाएंगे? गड्ढे। जट्रुकास्टिक यानी कि जो हमारी फूड पाइप होती है उसके जस्ट ऊपर होते हैं, चिन के थोड़ा नीचे जट्रुकास्टिक के नीचे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है। रैपिड बाउंडिंग पल्स, उसकी जो पल्स रेट है वो काफ़ी रैपिड हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है। वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा वह कमज़ोरी महसूस करेगा, उसका शरीर बहुत ज़्यादा थकान मानेगा। ठीक है। बच्चे को एकदम सुस्ती हो जाएगी, सुस्त रहेगा एकदम। ठीक है। हेडेक, सिर दर्द होगा उसको। एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको कुछ खाने का मन नहीं होगा और बस बहुत उदास रहेगा। ठीक है। ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा उसको। तीव्र निमोनिया में ऑक्सीजन की कमी से, यानी कि जो बहुत ज़्यादा निमोनिया हो जाएगा, जब उसको निमोनिया काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको निमोनिया, तो उसमें तीव्र निमोनिया में उसकी ऑक्सीजन जो होगी हमारे उसके शरीर में कम हो जाती है। यदि उसकी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी जो त्वचा है, ठीक है, लिप्स और नाखून उसके क्या होते हैं? नीले पड़ने लगते हैं, उसकी त्वचा नीली पड़ने लगती है। ठीक है। और एक है टैकीपीनिया, यानी कि सांस लेने में कष्ट होगा उसे।
और क्रीमी येलो स्पूटम, बहुत चिकना पीला बलगम आएगा। मतलब वो बलगम जब पहले हमारा बन रहा था इसमें बहुत ज़्यादा येलोइश, बहुत ज़्यादा येलो पीला बलगम उसे बार बार आएगा, जिसके जाने पर उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं। चटकने की आवाज़, मतलब उसके बोलने में बार बार चटकपन सा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ में बहुत अंतर आ जाएगा। विजिंग, सांस लेने के साथ साथ गले से आवाज़ आना, जैसे मतलब अगर बच्चा सांस ले रहा है तो उसके सांस लेने की आवाज़ चलने के साथ साथ उसके गले से भी एक तरह की आवाज़ आएगी। ठीक है। डिक्रीज ब्रीथ साउंड, यानी कि ध्वनि, यानी कि जैसे उसके समझने की, ध्यान देने की ध्वनि जो है वो बहुत कम हो जाएगी। वो बहुत कमी के साथ और बाकी चीज़ों पर ध्यान देगा, क्योंकि उसकी तबीयत खुद को संभालने में लगी हुई है, वो अभी किसी चीज़ में ध्यान कैसे देगा। डिक्रीज वोकल फ्रीमाइटस, श्वास फ्रेमिटस कम होना। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे डायग्नोसिस एवोल्यूशंस, मतलब हम किस चीज़ से डायग्नोस उसे कर सकते हैं, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, हम साइन एंड सिम्टम्स हमें पता चल गए, उसके कॉजेज़ हमें पता चल गए, बट कुछ ऐसे क्लिनिकल टेस्ट्स होते हैं जिसके द्वारा हम उसे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि हाँ बच्चे को निमोनिया हुआ है। तो क्या होते हैं वो, चेस्ट एक्सरे, सबसे मेन चेस्ट एक्सरे हम उसे कराएंगे, स्पूटम कल्चर कराएंगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेस लेवल, यानी कि धमनी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का टेस्ट लेंगे, और ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, ये 4 टेस्ट हम मेनली निमोनिया में कराते हैं। ठीक है, आता है मैनेजमेंट। अब अगर पेशेंट को, बच्चे को या निमोनिया हुआ है तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है, ऐसा कौन सा मेडिकेशन है, या हॉस्पिटल्स में कौन सा मैनेजमेंट ऐसा होता है जो जल्दी बच्चे को ठीक करने में मदद करता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे का एंटी माइक्रोबायल थेरेपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कल्चर पेनिसिलिन, यदि रोगी को इससे एलर्जी ना हो तो। ठीक है, अन्यथा एजिथ्रोमाइसिन या टेट्रेसिलिन। ठीक है, और भी जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, मेडिकेशन होती हैं, वो तो मतलब ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। बाकी जो हमें मेनली याद रखनी है, डेरिफाइलिन और एंटीट्यूसिव एनाल्जेसिक्स लाइक डाइक्लोफेनिक सोडियम, और ऑक्सीजन थेरेपी, हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, गंभीर स्थिति में देंगे। अगर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो बंदा सांस नहीं ले पा रहा है और उसकी त्वचा जो है नीली पड़नी चालू हो गई है, तो वो गंभीर कंडीशन हो जाएगी। एमरजेंसी में उसे हम क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ताकि उसके सेहत में जल्द से जल्द हम सुधार ला सकें। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा साइन एंड सिम्टम्स, जो आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाए हैं। अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती है या नहीं आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। यदि मेरा पढ़ाई का तरीका थोड़ा सही नहीं है, या मैं पढ़ा सही से नहीं पा रही हूँ, नहीं समझा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताएं। अन्यथा अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, मेरा पढ़ाई का तरीका सही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भर भर के कमेंट दें, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आगे से नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।